नमस्कार साथियों। तो अभी आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। इनका पिछला क्वेश्चन सब हम वीडियो बना करके डाल दिए, आप देख लीजिएगा। अगर जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा, त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन है 10th क्लास, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि साइन ए बराबर 3/5 तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो कहिएगा तो ये एक तरीके से LHS RHS के रूल पर ही काम करता है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाना पड़ता है, जो यहाँ पे मान दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम त्रिभुज लेंगे, इसको पाइथागोरस से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेना है बगल में। अब ऐसे एक त्रिभुज बना लिएगा जो समकोण त्रिभुज हो, ठीक है। अब इसमें जैसे ही आपको बताया गया है कि जो साइन ए बराबर 3/5, तो इसका त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी और सी। जैसे साइन ए है तो इसका मतलब ये है कि ये थीटा इसको मान के चलते हैं, तो जो थीटा के सामने के भुजा होगा लंब होगा। तो साइन ए है तो ये लंब हो जाएगा। तो 3/5 साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका 3 और कर्ण आपका 5। तो ये 90 डिग्री के सामने का भुजा लंब होता है। लंब और आधार बदल सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि अब हमको तो एक और मान निकालना है, जो कि आधार निकालना है ए बी। तो आधार बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिएगा, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार जो हो जाएगा, इसको आधार बराबर करते हैं तो ये होगा। हालांकि ये अगर हटाते तो रूट चढ़ जाएगा इस पर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर अगर नहीं देते तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा दोनों पे। तो यहाँ पे देखिएगा कि कर्ण का स्क्वायर कितना है, तो 25 है। लंब का स्क्वायर 3, यहाँ पे 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9। इसको थोड़ा शॉर्ट हम किए हैं, आप इसको थोड़ा सा बना भी सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखिएगा कि 25 में से 9 गया 16, और जबकि 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, तो 4। इसका मतलब ये है कि जो आधार हमने माना था, या आधार जो हम निकालने की कोशिश की, वो 4 हमारे पास आता है। यहाँ पे 4, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इस सवाल को बनाना है इसी जो मान हम निकाले हैं इस मान के आधार पर, ठीक है। तो पहले हम इसको LHS मान लेते हैं इसको। LHS बराबर जो होगा वो होगा सेक स्क्वायर ए। अब इस सेक स्क्वायर ए का मान हम निकाल लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर जो होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है हमारे पास, 5 है। कर्ण 5 और बटा आधार कितना है, तो 3 नहीं, आधार तो हमारे पास 4 है, आधार 4 है। ये लंब है, ये आधार होगा। तो यहाँ पर आधार 4 है, तो इसका होल स्क्वायर है। देखिए सेक स्क्वायर ए, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25 और बटा में 4 का स्क्वायर 16। इतना हमको लाना है ये RHS में जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको RHS भी यहाँ पर लिख लेंगे। RHS बराबर में 1 + tan स्क्वायर ए बटे COSEC कॉसेक स्क्वायर ए माइनस COT कॉट स्क्वायर ए। अब इसका मान हमें यहाँ पे रखना है और आगे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि 1 + tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर, तो लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, लंब यहाँ पर है 3 और आधार 4। तो 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, और कर्ण कितना है, तो 5 है, और लंब कितना है 3। इसका उल्टा हो जाएगा और इसको होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है। माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट का मतलब हो गया tan का उल्टा। तो tan बराबर अभी हमने निकाला है लंब बटा आधार निकाले tan बराबर। तो इसका हो जाएगा उल्टा, मतलब 4/3। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आधार बटा लंब हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। तो इसका स्क्वायर कर दिए। अब इसको सॉल्व करना है आगे, ठीक है। तो आगे इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1 + 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 बट्टे में 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 फिर 3 का स्क्वायर 9। अब देखिएगा तो यहाँ पे बेस समान है, तो ये दोनों को घटा भी सकते हैं ऊपर से। हालांकि चलिए LCM लेकर के भी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 और 16 है, LCM इसका 16 आएगा। और ये 16 को अगर 1 से भाग देंगे तो यहाँ भी 16 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर 1 है तो कुछ नहीं, 9 ही होगा। बटे में 9 दोनों बेस समान है, तो इसका LCM भी 9 होगा, और इसका 25 और 16 ही रहेगा, क्योंकि 1 से भाग देंगे मतलब 9 से भाग देंगे 1 ही आएगा, तो 16। और यहाँ पर देखिए बराबर में लिखेंगे
यहाँ बराबर में जो लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा कि 16 में से जो 16 और 9 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा 25 और बटा 16, 25 बटा 16, और नीचा कितना होगा, तो यहाँ 25 में से 16 घटा देंगे तो 9, 9 बटा 9 एक ही हो जाएगा, 9 बटा 9 और एक हो जाएगा, इसको काट देंगे तो एक ऊपर भी जा कर के गुना हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बचेगा इसका। तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो अंतिम आंसर आने वाला है वो 25 बटा 16 आएगा। और देखिएगा कि आप 25 बटा 16 हमने यहाँ भी निकाले थे, यहाँ पर आप देखिएगा थोड़ा सा LHS में यहाँ 25 बटा 16 निकाले थे, जो कि यहाँ पर दोनों बराबर आता है। इसका मतलब ये हुआ ये सिद्ध हुआ। और इस तरीके के वीडियो से अगर आपको मदद मिलता है, छोटा छोटा क्वेश्चन लेकर के आते हैं, मदद मिलता है इस तरीके के वीडियो से, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगला जो वीडियो होगा आप तक ज़रूर पहुँचे। जय हिंद।